वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर 4 है हार की जीत। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू की फॉर्म में है। जो राइट आंसर है उसके आगे तारा बनाना है। सुल्तान के छीने जाने के बाद बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ था? बाबा भारती असावधान हो गए थे। असावधान का मतलब है पहले बहुत केयरफुल रहते थे, सुल्तान ठीक है या नहीं है, उसको कोई चुरा के तो नहीं ले गया, लेकिन अब उन्होंने परवाह करना ही बंद कर दिया था। दूसरा है बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? तो लेखक ने क्या दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, मतलब काफी गर्व था उन्हें अपने घोड़े पे, कितना अच्छा घोड़ा है मेरे पास। अब है शीर्षक। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन है। सुदर्शन कौन है? राइटर है। हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा गया है क्योंकि अच्छाई और भाईचारे से बुराई पर जीत होती है। चिल्ड्रन, इस कहानी में भी यही दिखाया गया है कि जो बाबा थे, जब उनका घोड़ा वो डाकू छीन के ले जाता है तो उसको ना गाली देते ना उसको बुरा भला कहते, बस उसको ये कहते हैं ये वाली बात किसी को बताना मत कि तुमने धोखे से ये घोड़ा लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था, नहीं तो कोई भी दुनिया में किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो इससे ना इसको बड़ी फीलिंग आती है कि यार मैंने बहुत गलत किया, और बाद में वो घोड़ा वापस कर देता है। यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? तो हम इसका अन्य नाम देंगे डाकू का हृदय परिवर्तन, क्योंकि जो डाकू घोड़ा चुरा के ले गया था वो खुद ही उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसको ये फीलिंग आती है कि मैंने गलत किया और खुद ही उस घोड़े को वापस कर जाता है। कारण देना है, बाबा भारती की बात से खड़क सिंह का हृदय बदल गया और उसने घोड़ा वापस कर दिया। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा। कौन सी बात? कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने वाला था और तुमने फिर भी धोखे से ये घोड़ा ले लिया। अगर तुमने ये बात दुनिया को बता दी तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करेगा। पंक्तियों पर चर्चा करनी है। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनका क्या अर्थ आपको समझ में आया? 1 2 3 4 5 एक एक करके सबका अर्थ बताएंगे। तो पहली पंक्ति है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इसका अर्थ यह है कि बाबा भारती अपना खाली समय घोड़े की देखभाल में लगाते थे, मतलब पूरा दिन वो पूजा पाठ करते थे, जो भी उनको बीच में खाली समय मिलता था उसमें वो घोड़े की देखभाल में लगाते थे, उसको खाना खिलाना, नहलाना, घोड़े को चलाना। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने देखा घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका मतलब है बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। भाई उन्हें गर्व था कि ऐसा घोड़ा आसपास किसी के पास भी नहीं है, इतना सुंदर, इतना मजबूत, इतना तेज भागने वाला। और खड़क सिंह उसे देखकर हैरान था कि यार कितनी जबरदस्त चीज है बाबा के पास, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका अर्थ क्या है? खड़क सिंह को जो चीज पसंद आती वह उसे अपनी समझता था और उस पर कब्जा कर लेता था, क्योंकि वो डाकू था, ताकतवर था। उसको जो भी चीज पसंद आती वो लोगों से चुरा लेता था, छीन लेता था और उस पर अपना अधिकार समझता था। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। इमेज से समझो। जब इसने धोखे से बाबा भारती से ये वाला घोड़ा छीन लिया तो बाबा को पता था कि मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं इससे लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो मुझे हरा देगा, मार देगा। तो अर्थ है, बाबा भारती को घोड़ा खोने का बहुत दुख हुआ कि भाई इतना प्यारा घोड़ा है जिससे मैं इतना प्यार करता हूं और अब ये छीन के ले जा रहा है, मुझसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने घोड़ा खड़क सिंह को दे दिया और चुपचाप वहां से चले गए।
उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े। अस्तबल क्या होता है चिल्ड्रन? ऐसी जगह जिसमें घोड़े को बांधा जाता है ना, एक छोटा सा घर टाइप बना देते हैं। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। मतलब उनकी आदत थी, जब भी सुबह उठते थे या बीच में आंख खुलती थी तो अस्तबल की तरफ जाते थे एक बार, किसको देखने? घोड़े को देखने, घोड़ा सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन उस दिन जब घोड़ा छीन लिया गया था, उस दिन भी जब वो गए, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचने वाले थे तब उन्हें याद आया, अरे मेरे से तो गलती होगी, घोड़ा तो है ही नहीं, घोड़ा तो छीन के ले गया ना वो। बाबा भारती अस्तबल की ओर गए, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। सोच विचार के लिए अब ये कह रहा है, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। इसका अर्थ क्या है चिल्ड्रन? इसका अर्थ ये है, जो डाकू था उसको तो इस बात का, गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलत किया घोड़ा छीन के, तो इसकी आंखों में आंसू इसलिए आ जाते हैं। और बाबा की आंखों में इसलिए आंसू आ जाते हैं जब वो अपने पुराने घोड़े को वापस पाते हैं। चिल्ड्रन, आपकी पुरानी कोई चीज खोई हुई मिल जाए, आपका कोई डॉग है जो खो गया था और आपको मिल जाए, तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है, उत्तर लिखेंगे, बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? बाबा के जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे कि चलो भाई मुझे मेरा घोड़ा वापस मिल गया, और जो खड़क सिंह के जो आंसू थे वो पश्चाताप के आंसू थे, पछतावे के कि भाई मैंने गलत किया बाबा के साथ उनका घोड़ा छीन कर। दोनों के आंसुओं में यह अंतर है कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के आंसू पछतावे के थे। दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके होंगे। अब कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। क्या थी उनकी दिनचर्या? बाबा भारती सुबह जल्दी उठकर स्नान और पूजा करते थे। देखो, सुबह जल्दी उठे, स्नान किया और पूजा पाठ में लग गए। फिर वे भगवान का भजन और घोड़े की देखभाल करते थे। फिर भगवान के भजन में लग गए, देख रहे हो, और फिर घोड़े को साफ करना, उसको खाना खिलाना। रात में वे घोड़े की रखवाली करके सो जाते थे। थोड़ा रखवाली करते थे कि भाई कोई चुराने उराने तो नहीं आएगा, देखा सब कुछ सही है, और फिर वो आराम से सो जाते थे। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे हिंदी के क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो आप क्लास 6 के इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के भी क्वेश्चन आंसर इंग्लिश बाबा चैनल पर देखिए। पूरे यूट्यूब में बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। अब कह रहे हैं, अब आप अपनी दिनचर्या लिखिए। मेरी दिनचर्या क्या है? सुबह की अगर मैं बात करूं तो मैं जल्दी उठ जाता हूं, थोड़ा योग कर लेता हूं, नाश्ता करता हूं और पढ़ाई करता हूं। दोपहर में मैं क्या करता हूं? देखो, दोपहर में मैं खाना खाता हूं, थोड़ा आराम करता हूं और फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। शाम को मैं खेलता हूं और अगले दिन की तैयारी करता हूं। देखो, यहाँ पे ये बच्चा खेल रहा है और अगले दिन की तैयारी कर रहा है स्कूल की। रात में परिवार के साथ देखो बैठ के खाना खाता हूं, थोड़ा पढ़ता हूं और 10:30 बजे सो जाता हूं। इस कहानी में कौन सी बातें आपको पसंद आई? मुझे कहानी में बाबा भारती की भक्ति, कितना वो भगवान का भजन करते थे, और घोड़े के प्रति प्रेम, और जो घोड़े के प्रति प्रेम था वो बहुत पसंद आया। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन और कहानी की शिक्षा भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब किस तरह से वो खड़क सिंह जो धोखे से घोड़े को छीन के ले जाता है लेकिन फिर उसका हृदय बदल जाता है और घोड़ा वापस कर देता है, ये वाली बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। इस कहानी के संवाद सरल और अच्छे हैं। संवाद मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं तो आपस में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। उनसे पात्रों के विचार और भावनाएं साफ पता चलती हैं। इससे कहानी जीवंत यानी अलाइव, अलाइव और रोचक मतलब इंटरेस्टिंग बनती है। मुहावरे कहानी से। अब ये कह रहा है, कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, जैसे लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना। ठीक है, कहानी में इनका कहाँ प्रयोग हुआ है वो बताना है कहानी में। तो देखो, एक लट्टू होना, बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। उनको इतना पसंद था कि यार मेरा घोड़ा कितनी जबरदस्त तरीके से चलता है,
हृदय पर सांप लौटना, घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, मतलब जलन होनी होती थी यार, देखना इतना अच्छा घोड़ा तो भाई साहब बाबा के पास है, मेरे पास नहीं है। फूले ना समाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती फूले ना समाते थे, मतलब बहुत प्रसन्न होते थे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उनसे कोई संबंध ही ना रहा हो। यहाँ पे वो वाली बात हो रही है जब खड़क सिंह ने घोड़ा छीन लिया था। मुंह खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की तरह खिल जाता था, मतलब खुश हो जाते थे। न्यौछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया था। अब ये कह रहा है कि इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं मुहावरों को अपने शब्द में बनाओ दोबारा से। तो लट्टू होना, रीना नई गुड़िया पर लट्टू हो गई, मतलब रीना को नई गुड़िया बहुत पसंद आई। हृदय पर सांप लौटना, पुरस्कार देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, मतलब जब मुझे इनाम मिला तो मेरे दोस्त को बहुत जलन हो गई। फूले ना समाना, अच्छे अंक पाकर मैं फूला ना समाया, जब मुझे क्लास में अच्छे मार्क्स मिले तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मुंह मोड़ लेना, बुरे समय में उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जब मेरा बुरा समय आया तो मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, माँ को देखकर बच्चे का मुख खिल गया। न्यौछावर कर देना, सैनिक देश पर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। कैसे कैसे भाव, इसमें यहां देखो बाबा भारती के बारे में आपको बताना है, इनमें भरना है कि वो दयालु थे कैसे थे। डाकू खड़क सिंह के बारे में बताना है और सुल्तान जो घोड़ा उसके बारे में। तो बाबा भारती के बारे में हमने क्या लिखा, करुणा में मतलब दूसरों पर दया दिखाते थे, मर्मस्पर्शी दयावान थे, दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे और दयालु थे। खड़क सिंह की अगर हम बात करें तो बेरहम था, मारता पीटता था, क्रूर था, ईर्ष्या रखता था, कुख्यात मतलब गांव में उसका बड़ा टेरर था, ये नहीं आएगा, समझदार नहीं, और बाहुबली था। ठीक है। और अगर हम घोड़े की बात करें सुल्तान की, तो विचित्र था, ऐसा घोड़ा आसपास नहीं था, बलवान भी था, सुंदर दिखता था, लंबा था, तीव्रगामी मतलब बहुत तेजी चलता था, गठीला, गठीला में गठी ये वाली बड़ी ई की मात्रा आएगी, गठीला। पाठ से आगे सुल्तान की कहानी, मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे बढ़ती, ये कह रहा है आप कहानी को ऐसे बढ़ाओ कि घोड़ा सुना रहा है, मेरा नाम सुल्तान है, मैं घोड़ा हूं, तो आप इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाओगे, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूं। ठीक है। एक दिन खड़क सिंह मुझे जबरदस्ती ले गया, खड़क सिंह कौन था, वो जो डाकू जो चुरा के ले गया था, जिससे बाबा बहुत दुखी हुए। बाबा कौन, मतलब मेरे असली मालिक बहुत दुखी हुए। बाद में खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मुझे मेरे पुराने मालिक के पास छोड़ गया। इस तरह से हम कहानी पूरी कर सकते हैं। अब है मन के भाव, कहानी में से चुनकर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। चकित कौन हो गया, अधीर कौन था, डर किसे लग रहा था, तो देखते हैं। चकित, खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वो चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि भाई बाबा के पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे है। अधीर, बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच संवाद के दौरान इसे बाबा भारती अनुभव कर रहे थे, मतलब थोड़ा थोड़ा डर सा था उन्हें इस बात का, अधीर हो रहे थे। डर, जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, तब बाबा भारती से अनुभव कर रहे थे, मतलब उनके मन में डर बैठ गया कि यार ये मेरा घोड़ा ना चुरा ले कहीं। प्रसन्न था, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उस समय उनके मुख पर प्रसन्नता थी, मतलब जब भी वो घोड़े की सवारी करते थे बड़े प्रसन्न होते थे। करुणा, सहसा एक आवाज आई, उस आवाज में एक करुणा थी, है ना, मतलब सिंपथी, दया। निराशा, फाटक पर पहुंचकर बाबा भारती को अपनी भूल प्रतीत हुई तो उनको निराशा हुई। अब आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं लिखिए। चकित कब हो जाते हो आप, आश्चर्यजनक कार्य को देखकर, जब कोई ऐसी चीज देखी जो आपने कभी ना देखी हो। अधीर कब हो जाते हो, किसी कहानी या घटना को सुनने के लिए हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। डर कब लगता है, गली में कुत्ते को देखकर। प्रसन्नता कब होती है, जब अतिथि के आने पर कि भैया मेहमान आ गए अब तो पैसे मिलेंगे। करुणा, किसी अपाहिज को देखकर आपके मन में करुणा आती है। निराशा, किसी कार्य की असफलता पर जब आप फेल हो जाते हो, कम मार्क्स आते हैं आपके, तब। क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बाबा के घोड़े का क्या नाम था, चेतक, सुल्तान या कालू। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।